नमस्कार। जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारी बारिश के चलते पिछले रविवार को मुगल रोड पर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण मुगल रोड पर यातायात ठप हो गया था। भूस्खलन के बाद निर्माण एजेंसी द्वारा युद्ध स्तर पर पस्सियों को हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी मुगल रोड से पस्सियां हटाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। मुगल रोड पर आवाजाही बंद होने से घाटी की ओर जाने वाले छात्र, मरीज और व्यापारी वर्ग बेहद परेशान हैं। इस वक्त हूँ मैं मुगल शाहरा पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो नाका है बहराम गला के मकाम पे मैं खड़ा हूँ। और पिछले 5 से 6 दिन से जो है मुगल शाहरा जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। उसकी मेन वजह यह है कि एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है रत्ता छम के मकाम पे है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह देखते हैं। मंजूर मनास, 4 या 5 या 6 दिन से रोड बंद है, तो क्या कहेंगे इसमें आप? लोगों को बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। जो ये स्लाइडिंग जो हुई है बहुत बड़ी वैसी स्लाइडिंग थी, तो 2 दिन से ये काम मतलब स्टार्ट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है सर कि पहले से एक तो मुगल रोड बहुत लेट जो है इन्होंने ओपन की है। उसके बाद पहले एक स्लाइडिंग आई, उसकी वजह से 4-5 दिन से बंद, उसकी वजह से फिर दोबारा स्लाइडिंग आई है। तो लोग जो बीमार लोग हैं, जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो डेरे जो है नॉमेड के या ट्राइबल फेयर से जो जा रहे हैं, उनको भी परेशानी आ रही है। कुछ डेरे जो गुजर बकरवाल बरादरी के हैं वो भी रुके हुए फंसे हुए पिछले 4 दिन से। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई संभावना दी जाती है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो जब से डीसी साहब नए जो आए हुए अपने यासीन साहब, उनके आने से ये था कि जो पहली जो स्लाइडिंग आई थी, जब वो आए तो उनके जैसे वो आए यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया तो वो स्लाइडिंग जो है जल्दी से काम स्टार्ट हो गया। पर ये जो स्लाइडिंग जो अभी नई जो अभी 4 दिन पहले जो बहुत बड़ी स्लाइडिंग आई है, तो उसमें भी डीसी यासीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जल्द से जल्द जो है मशीनरी वहाँ पर पहुँचाई और अभी वो काम चालू है। तो मैं अभी मेरी बात हुई थी ट्रैफिक वालों से, तो वो कह रहे हैं कि कल शाम तक ओपन। भाई आपने देखा कि लोग किस तरीके से इस मुगल शाहरा पे इस वक्त परेशान है। उसकी मेन वजह है लैंडस्लाइड। कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी हमारी बात हुई थी और यहाँ के मुगल रोड डिपार्टमेंट के एक्शन से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो कल मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त की रफ्त के लिए खोल दिया जा सकता है। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मौसम दोबारा ख़राब हुआ तो इस ट्रैफिक को बहाल करने में कुछ समय और भी लग सकता है। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, मुगल शाहरा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार होते ही मैदानी इलाकों में गर्मी जोर पकड़ने लगी है। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दिन चढ़ने के साथ तपिश का एहसास होने के साथ साथ गर्मी बढ़ने का असर बाजारों में दिखने लगा है। लोग अब जरूरी खरीदारी के लिए शाम को बाहर निकल रहे हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में रविवार को गर्मी से जहां हर कोई बेहाल दिखा, वहीं आज भी दिन चढ़ते ही लू के थपेड़ों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों 31 मई और 1 जून को जहां बारिश के कारण मौसम में आई ठंडक से जहां पंखे की हवा भी लोगों की कंपकपी छुड़ा रही थी, वहीं अब आलम यह है कि हर कोई अपने आप को ठंडा रखने के लिए हर तरह के उपाय करता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज और कल यानी 6 जून को कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन जम्मू सूबे के लिए ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई। गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले आप पेड़ों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी छाँव में ज़्यादा पेड़ लगाइए, उसकी छाँव में बैठिए, ताकि जो गर्मी से हम कह सकते हैं ज़्यादा बचा जा सके। देखिए कुदरत की एक जो हम कह सकते हैं कुदरत का ही कह रहा है गर्मी, और कुदरत का ही एक करिश्मा है जो हम कह सकते हैं पेड़ पौधे जो हमें बचा सकते हैं। तो आप हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, जहाँ भी आपको जगह मिलती है, जहाँ पे मिट्टी मिलती है, आपको लगता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखिए पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई मना नहीं करता। अगर आपको कहीं कोई पार्क मिलता है, आप वहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और उसकी जब वो बड़े हों तो उसकी छाँव में आप बैठे हैं। कल को आप कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं, इन फ्यूचर में आपके बच्चे हैं उस पेड़ पौधे की छाँव में बैठे, तो मतलब आज जो आप चीज़ कर रहे हैं वो आगे ना आगे किसी न किसी चीज़ को फ़ायदा देती है। तो जैसे आप देखें कि कुछ लोग फ्रिज लगाते हैं अपने पेरेंट्स के नाम से कि वो फ्रिज लोग पानी पी सके, तो हम बोलेंगे आप पेड़ पौधे लगाइए अपने नाम से, अपने पेरेंट्स से, बुज़ुर्गों के नाम से, ताकि जो पेड़ पौधे हैं उसकी छाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठें। तो आज मैं यही आपको सब चैनल से यही कहना चाहूँगा। पहले मतलब बारिश वगैरह हुई थी तो मौसम ठीक था, लेकिन अब बाहर आके मतलब सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। छाता वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं जम्मू आया था लेकिन सड़क पर नहीं चल सका, पार्क में बैठ के दरख्त के नीचे साया में सहारा लिया है। लेकिन गर्मी की भी ज़रूरत है, लेकिन हद से ज़्यादा हो रही है, नाकाबिले बर्दाश्त है। गर्मी के बगैर फसल नहीं होता है, फल नहीं होते हैं, उनका पकना जो है बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया के हिसाब से है, लेकिन ये लिमिट से ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब
जो जगदम बढ़ गई है। पहले जगदम ठंड थी, अप्रैल में इतनी सर्दी नहीं होती थी, लेकिन बहुत सर्दी हुई, लेकिन अब जगदम टेम्परेचर रेज हो गया। हाँ, अभी तो जून आगे जुलाई है, जून है अभी का पीछे पड़ा है, पहले ही शुरू में ही ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आगे क्या बनेगा, अगर यही हालत रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पानी की किल्लत है, ये है वो है, साया नहीं है, सड़कों पर दरख्त नहीं है, घूमना फिरना या सेल परचेज़ करना बहुत मुश्किल है। कोई बीमार है, कोई कुछ है, जम्मू आना है, दवाई लेनी है, वो बड़ा मुश्किल है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी, उस टाइम पर 3 दिन हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग बूटे छाँव बैठे थे ने, और पिछले दिन थोड़ी ठंड रही है, उसकी वजह कारण थोड़ा मौसम ठीक सी, और ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम पर। ये अपने बचाने वाले कोई छाते लाते पे, कुछ लाते पे, कोई रुमाल गिले करके सिर से रखते पे, कोई बूटे थले बैठे रहने, नहर च भी नहान जाते पे, गर्मी की वजह नाल ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पर। तब बहुत ज़्यादा पैनी है, इस अगले महीने बहुत ज़्यादा हो जानी है गर्मी। तो वही सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सीमावर्ती विधानसभा सुचेतगढ़ का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने ऑक्ट्राई पोस्ट पर आयोजित बीटिंग द स्ट्रीट परेड भी देखी है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि ऑक्ट्राई पोस्ट पर बीटिंग द रिट्रीट परेड के शुरू होने से जहां जम्मू के पर्यटन उद्योग को लाभ पहुंचा है, वहीं इस परेड के शुरू होने से लोगों में देश के प्रति समर्पण की भी भावना पैदा हुई है। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद, पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, संगठन महामंत्री अशोक कौल सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 150 मीटर की दूरी पर विराजमान है। पाकिस्तान सम्मान प्रदान करे। तत्पश्चात परेड के चलते हुए विशेष तौर पर बाघा बॉर्डर की तर्ज पर ही यहाँ भी ये समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इससे हमारा टूरिज्म तो बढ़ ही रहा है, लेकिन देश के प्रति समर्पण भावना का भी भाव जो है वो हमारे मन में जागता है। जहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने जहाँ जिस तरह से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। हमने देखा कि आज हमारी सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं, वजह कि हमें विश्वास है अपने बीएसएफ पर और बाकी जो अर्धसैनिक बल हैं, ये जब तक ये बॉर्डर पर डटे हैं तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे लोग सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। ये जागते हैं तो हम सोते हैं। इधर कठुआ में लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वार्ड नंबर 11 के लोगों ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके घरों में गंदा पानी सप्लाई किया गया है। इन लोगों ने कहा कि यह पानी पीने से वे कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हद तो तब हो गई जब पाइप के जरिए मृत सांप उनके पास पहुंचा, जिसके बाद लोगों में काफी रोष देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि गंदा पानी उनके कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इन लोगों ने जल्द से जल्द उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। जो हमारा नंतो चक है, वहाँ पर बिल्कुल पाइपों के अंदर जो पानी चल रहा है ना, तो कहीं पर फंग निकल रहे हैं, कहीं पर कबूतरों के और पंछियों के पंख निकल रहे हैं। और आज तो हद हो गई, जब हमारे लोग पानी भरने के लिए जा रहे थे तो उसमें से सांप निकल गया, मरा हुआ सांप के पिंजरा, ये देखिए आप सामने देखिए। ये पानी लोग पिएंगे। पिछले 4 दिन से मुझे लगता है कि जहाँ पर कम से कम भी 10 बच्चे जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं इस पानी के पीने से। हम सोचते होंगे हो सकता है फ्लू है, लोग तभी बीमार होंगे, लेकिन आज तो हमारे सामने ये सांप निकल गया। यार ये पीएचई वालों का काम है। पीएचई वाले कहते हैं कि हम, दूसरी बात ये है गंदा आ रहा है वहाँ पर जो टैंक, जो वार्ड नंबर 10 के अंदर, जो वार्ड नंबर 10 राजबाग के अंदर ओवर टैंक है, ओवर टैंक का जो है वहाँ पर डंकड़ी पता नहीं कहाँ चला गया। गंदा पानी आंदा, खून आया था बिच, पानी का इन्ना खून आया था। पर ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕੱਲਾ ਕਿਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਗਾ ਤੇ ਅਸ ਫਿਰ ਪੀਐਚਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांबा के सुफवाल इलाके में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रक और बस के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बस का चालक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए विजयपुर के अस्पताल पहुंचाया गया। चालक की पहचान सतवेंद्र सिंह निवासी पौनी के रूप में की गई है।
वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की तहकीकात शुरू की है। भगत महासभा जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से जम्मू जिले के मुट्ठी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर संत कबीर का प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस दौरान बाबा साहेब अंबेडकर शहीद भगत अमरनाथ को भी श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान काफी संख्या में भगत महासभा से जुड़े लोगों के साथ साथ अन्य लोगों भी हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में संत कबीर जी के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया। भक्त महासभा जम्मू कश्मीर स्टेट झुंड की तरफ से आज 625वां जो प्रकाश उत्सव है ये इस प्रेम रिजार्ट मुट्ठी में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आज के इस कबीर साहब की कबीर वाणी के ऊपर जो हमारे प्रचारक सरदार हरमीत सिंह जी हैं उन्होंने उसके ऊपर रोशनी डाली और उसमें जितनी भी हमारी आई हुई साथ संगत थी उन्होंने उसका पूरा मज़ा लिया। और हम भक्त महासभा जम्मू कश्मीर स्टेट का जो एक मिशन है, जो विज़न है, जो एक मोटो है, वो यही है कि जो हमारे सतगुरु कबीर साहब जी ने अपने जो लाइफ में जो इतने स्ट्रगल करने के बाद जो लोगों को मैसेज दिया, वो मैसेज यही था कि जो बुरी कृतियां हैं जैसे जात पात के ऊपर लड़ाई या ऊंच नीच के ऊपर लड़ाई या कुछ ऐसे जो षड्यंत्र जो रचे जाते थे उनके ऊपर उन्होंने पूरी जो लाइफ है वो लड़ाई लड़ी। और हम सब का जो एक मिशन बनता है कि हम उस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करें। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सरकारी स्कूलों की इमारतें अपने हाल पर आंसू बहा रही है। इमारतों की खस्ता हालत होने के कारण इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे इन बच्चों के अभिभावक बेहद परेशान हैं। ऐसा ही एक स्कूल है जिला उधमपुर के ब्लॉक रामनगर का गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, जिसकी इमारत की खस्ता हालत से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। पेश एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी गरीब के आशियाने की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल अमरोह की हैं। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं कि शिक्षा विभाग के खस्ता हालत बुनियादी ढांचे की। खस्ता हालत स्कूल की इमारत गवाही दे रही है कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बुनियादी शिक्षा की सुविधाओं की। स्कूल की हालत इस कदर खस्ता है कि कहीं पर स्कूल की इमारत की छत तूफान की भेंट चढ़ चुकी है और किसी कमरे में बारिश के कई दिनों बाद भी पानी छत से टपकता रहता है। बिल्डिंग है बड़ी खस्ता हालत होई दी है। अगर बारिश होंदी तो बारिश अगर उपर बंद भी होंदी तां भी ऐसी पानी अंदर चलता रहा 2-3 घंटे, उस कोला बाद भी पानी चलता रहा। ये बिल्डिंग गिरने का ज़्यादा शक होई दिन जे कि कितें एक टीन वाला बिल्डिंग थी वो एक महीना हो गया था तूफान ने उड्डी दी है। वार्ड नंबर 1 का जोड़ा है बहुत डैमेज है, जोड़ा भी लेंटरी कमरे कुमरे जिन्ने भी सब लीकेज न सारे पानी तुसें दिक्खी लिया, हुण कोई पानी चवदा है। असें 13-14 तरीक की गल है तूफान कन्नै दूए कमरे जेह्ड़े टीन वाले हे लकड़ी लुकड़ी सड़ी दी सारे उड्डी दे, टीन शीन भी खस्ता हालत है ओह्दी। ये सर कि साड़ी परेशानी है कि साड़ी जेह्ड़ी स्कूल दी बिल्डिंग है ये सर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी। सर साढ़े कोल एक लैंटर वाली बिल्डिंग थी ये तो काफ़ी ज़्यादा लीक होआ दी है, और सर दूई साड़ी टीन वाली बिल्डिंग थी ये तो सर इहदे उप्पर टीन ही उड्डी दी है। तो रीजन ये सर साढ़े बच्चे बैठने लई काफ़ी ज़्यादा। स्कूल की इमारत ही खस्ता है। यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। एक एक कमरे में टीचरों को 3-3 कक्षाओं को इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है। ऐसे हालात में पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले क्या पढ़ाएंगे। ग्रामीणों के मुताबिक खस्ता हाल में ये इमारत कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। बच्चों वास्ते बड़ा मुश्किल होगा पढ़ने वास्ते। एक कमरे च भी 3-4 क्लासा मास्टर बोल आते हैं, पर उन्हें भी अपना जो दफ्तर है वो भी रखने वास्ते बड़ा मुश्किल होगा है। इतना 60-70 इतना बच्चे एक कलवंता ब्लॉक एक नंबर एक स्कूल था उन्ना गै बेकार हो गया है। इतना कोई भी वास्ते गौरमेंट की तरफ कोई सहूलत नहीं होती है। इतना बिल्डिंग जी कुछ जी चवर दी बुरी कंडीशन किसी वेले भी डिगी सकती, अगर टीन वाला बिल्डिंग जी उड्डी दी है। कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। इतना बच्चे जेह्ड़े न लगभग 65 कोला उपर न बौह्ने आस्तै कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई अंत नहीं है। अस चाहने कि इत्थै बिल्डिंग की कंडीशन गी दिक्खा जा तो इसी ठीक कराया जा ताकि बच्चे जेह्ड़े उनकी पढ़ाई जेह्ड़ी सफर नहीं हुए। पंचायत के सदस्यों के साथ ग्रामीणों का आरोप है
कि वो स्कूल की इमारत की खस्ता हालत को लेकर शिक्षा विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें अभी तक मायूसी ही हाथ लगी है। इन लोगों ने सरकार से जल्द स्कूल की इमारत की मरम्मत करने की मांग की है। एक एप्लीकेशन बनाई भेजी थी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। असें दिक्खने उप्परा मौसम बरसात आने वाली है, लेकिन साढ़े बच्चे कुत्थें मंगन जल्दी आलो जल्दी की बिल्डिंग है यदि इसे ठीक कराया जा तां ये बच्चे पढ़ी सकते। जियां SDM साहब की यदि रिपोर्ट दी ही असें कोई किश भी नहीं किया। बच्चे बड़े दरबदर हुआ दे, खज्जल हुआ दे, जिन्नी बारिश बाहर होंदी उन्नी अंदर होंदी ते ये असें कुछ ना कुछ जल्दी हल किया जा। नहीं गौरमेंट होर नहीं कर सकती कुछ, तो टेंट टुट के दिया बच्चे कुछ बहन। 1 महीना टीन उड्डी हुई आ। असें इहदे विच इक एप्लीकेशन भी बनाई, असें अपने पंच साहब के थ्रू अपने सरपंच होरें भी दी। उस उप्पर सर कम से कम महीने में कोई भी एक्शन नहीं होया ते असें चाहते हो सर कि अगर एक्शन नहीं होया तो साढ़े बच्चे स्कूल बैठने कुत्थें आउंगन। इमारत की खस्ता हालत और बरसात के मौसम के करीब आते ही इस स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों के अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इन लोगों को ये चिंता सता रही है कि अगर बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अगर इमारत की मरम्मत नहीं हुई तो उनके बच्चे कहां बैठकर शिक्षा हासिल करेंगे। रामनगर से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। वेतन विसंगतियां और सरकार द्वारा अभी तक लागू किए वेतन आयोग का लाभ देने की मांग को लेकर नॉन गेजेटेड पूर्व पुलिसकर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी अपनी मांगों को लेकर इन पूर्व पुलिसकर्मियों ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल J&K रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स फोरम के अध्यक्ष अजीत सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से वो अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक की तमाम सरकारों ने उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया है। सर हमारा जो 1/96 से 5th पे कमीशन लागू हुआ उस वक्त हमें पुलिस को इन्होंने डिनाई कर दिया, पूरे स्टेट एम्प्लॉय को ये ग्रेड दिया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया तब भी हमें डिनाई किया गया और 7th पे कमीशन के दौरान हम लोग रिटायर हो गए। तो यानी कि इन 3 पे कमीशनों का हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। उसके संदर्भ में ये हम रेगुलर प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं और इतनी लंबी जदोजहद के बावजूद आज तक किसी के कान पे जूं नहीं सिरकी। जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबके साथ हमने रुजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए, हमारे मसले को सिंसियरली किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह प्रोटेस्ट और धरना करते रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू के ब्लॉक सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांव घराना में किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ अब अन्य फसलों की भी खेती कर रहे हैं। इस बार इस गांव के कुछ किसानों ने पहली बार सूरजमुखी का उत्पादन शुरू किया है। इन किसानों के मुताबिक ये खेती उन्होंने बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर शुरू की है। इन किसानों के मुताबिक अगर सूरजमुखी का उत्पादन अच्छा रहा तो अगले साल भी सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाएंगे और गांव के अन्य किसानों को भी इसके उत्पादन के प्रति जागरूक करेंगे। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਅੱਗੂ ਹੋਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੈ। अगू तैयार करने आदि फसल है बाजार च बहुत महंगा है। तुसी पहले भी लांदे हो सूरजमुखी? नहीं जी पहली बारी जनाब लाई है, पहली बारी लाई है। देखो जी अगे लाभ होगा और बढ़ांगे, अगे अक्की दे कनाल सारी लाई है। आरिसपुरा के गांव ममका में जल शक्ति विभाग द्वारा किए गए पानी की पाइपलाइन बिछाने के काम पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। पाइपलाइन बिछाने के काम से नाखुश ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर उस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने पाइपें बिछाकर सड़क पर मिट्टी के ढेर लगा दिए हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने अपनी इस परेशानी को लेकर ठेकेदार के साथ साथ विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। पीएचई डिपार्टमेंट तरीके नाल नहीं पाइयां इन्होंने की किया। साडी अज लुक पैनी सी, दो दिन पहले आके इन्होंने सारा रोड पुट दिता और पाइपां विच सुट के ते इस तरह ही मिट्टी खड़ी कर गए ने, पहाड़ बना दिते ने जी। लोगों के घर दे अगे एक भी पुली नहीं छोड़ी इन्होंने। बहुत सोहनियां लोगों ने इत्थे पुलियां बनाई दियां सी, मार्बल टाइलां लगा के सारियां पुलियां तोड़ गए ने। और मेरी ठेकेदार साहब नाल फोन ते गल होई है, ठेकेदार साहब मैनूं कहंदे ने बई साडा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि असीं इत्थे रोड रूलर फेरीए जां कुछ। साडे टेंडर च सिर्फ यह है कि इत्थे पाइपां पा के उपर मिट्टी रख देनी है। मैं उन्होंने ठेकेदार साहब ने कहा क्यों जी इत्थे लोगों के घर दे अगे तुसीं पहाड़ बना के चले जाओगे? कहंदे हाँ बई वो सानूं नहीं पता, लोग अगे पानी का प्रैशर मारन दे मिट्टी विच कर देन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।